इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है बेटा। आप सोच लो कि डेट तो 2 दिन बाद कर दो, 5 दिन बाद कर दो, डेट डिसाइड करना तो मैं 5 दिन पहले भी कर देता। सबके मैसेज आ गए, सबके वीडियो आ गए, मैंने वीडियो भी बनाया था 3-4 दिन पहले कि सर डेट डिसाइड कर दो। डेट डिसाइड करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हमारे अंदर काबिलियत कितनी है, हमारे अंदर ताकत कितनी है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, ये जरूरी है। इसके लिए हमें इकट्ठा होने के लिए समय चाहिए। ये हमारे मध्य प्रदेश की विडंबना है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप लोगों को जगाना पड़ता है। तो पहले तो वीडियो वही देखना जिसको पदवृद्धि करवाना हो, पदवृद्धि के लिए भोपाल आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इस बार हमने कुछ नई स्ट्रेटेजी, नए प्लान बनाए हैं। वो प्लान अगर एग्जीक्यूट हो गए तो वास्तव में इतिहास रच जाएगा। और मैं बता दूं, इतिहास रचने के लिए हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? ये सोच लो, क्योंकि हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार इतिहास रच दिया है और हिस्ट्री में लिख भी गया है कि हमने क्या क्या किया है। लेकिन तुम्हें इस बार करना है और खुद के लिए करना है। बड़ी बात तो यह भी है कि आपको खुद के लिए काम करना है, किसी और के आ सकता है। आप बोल रहे हैं रिजल्ट आ सकता है 6 जनवरी तक, और मैं बोल रहा हूं 25 जनवरी के रिजल्ट नहीं आएगा। समझ ना? अब ठीक है भैया, तुमको आ सकता है तो घर बैठे रहो। अभी भी आ सकता था, नहीं आएगा। 25 जनवरी के पहले रिजल्ट नहीं आएगा। एक बात तो तय हो गई। दूसरा, सर नई वैकेंसी आ गई है, नई वैकेंसी आ गई है, सबके बहाने खत्म करूंगा मैं। नई वैकेंसी आ गई है, आ गई है, इसका भी जवाब दूंगा। दूसरा, सर पारिवारिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है। तीसरा, सर ठंड का मौसम है, ठीक है। और भी ना जाने क्या क्या समस्याएं होंगी तुम्हारी, ठीक है, हो सकता है मे भी कुछ भी। और एक 0 नंबर पर रखते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 पर रखते हैं सबसे पहले कि सर डेट बहुत दूर है। डेट क्या है आपकी? डेट बहुत दूर कर दी आपने, बहुत दूर कर दी आपने। कल ही रख देते, कल ही रख देते, परसों रख देते सर, क्या दिक्कत है, परसों आ जाते हम। मैं उन बच्चों के जज्बे को सलाम करता हूं जो ये बोलता है सर कभी भी रख दो हम आएंगे। कल रख दो, परसों ठीक है, बट वही लोग आएंगे जो उनको कल आना है, परसों आना, वो परसों के बाद 30 दिन बाद भी आ जाएंगे। वो आ सकते थे, इसलिए आ जाएंगे। लेकिन मैं इसमें सब में बहाने बता रहा हूं, मैं सबको अलग अलग करूं। सबसे पहले मैं पारिवारिक बहाने को दूर दो। जिसके लिए ठंड का मौसम है और हम नहीं आ सकते, वो तो भैया एक काम करो, तुम पढ़ाई छोड़ दो, नौकरी तुमको मिलनी भी नहीं चाहिए। एक बात तो, ठंड के मौसम वालों को तो हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। ठंड का मौसम है, रुको मुन्नू रुको, अब मैं आओ, तुम भी आ गई। अब मैं बता रहा हूं, ये तो ठंड के मौसम वाले तो भैया जॉब छोड़ दो, मैं तो मत करो पढ़ाई। दूसरा, इस एक एक करके सबको बताता हूं, और 6 तारीख क्यों डिसाइड की है भी बता दूंगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा। 6 जनवरी को क्यों आना है, 6 जनवरी को क्यों आना है, थोड़ा वीडियो देख लेना बेटा, उसके पहले कमेंट बाद में करना। तो पहला तो मैंने ठंड का मौसम तो हटा दिया। जिसको ठंड लग रही हो घर में बैठ जाओ, आग तापो, आग जलाओ, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी जल्दी आओ, चलो। दूसरा, मेरे घर में सास है, मेरे घर में माता पिता है, मेरे घर में बच्चे हैं। तो भैया देखो, ये एकेडमी दीप्ति मैडम के नाम पे है, तो दीप्ति मैडम तो आ ही रही है। क्यों आंदोलन में चलोगी? हाँ। कब चलोगी? 6 तारीख को। 6 तारीख कब आंदोलन चलोगी? हाँ। आंदोलन तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम आंदोलन में चलोगी क्या? हाँ। इनको बता दो, आंदोलन में आ रही हो? हाँ। कब आओगी? 6 तारीख को। कहाँ पर? भोपाल में। भोपाल में, देख लो, उसको मैंने जगह नहीं बताई थी, भोपाल में, ठीक है। चलो अब जाओ, आप लोग खेलो, कि तुम लोग बहाने ना बना सको। हमारी पत्नी है, हमारे पति है, भैया दोनों को लेके आ जाओ। मेरे बच्चे भी आएंगे, उन्हें बोल दिया है भोपाल को आएंगे। अब और क्या चाहिए तुमको? अब तुम बच्चों को लेके आ जाओ। और आए भी थे, मैं उनको प्रणाम करता हूं ऐसी माताओं बहनों को जो 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने के बच्चों को लेकर आई थी पिछली बार जब वर्द रिजल्ट निकलवाना था। ऐसा जज्बा चाहिए अगर आपको पदवृद्धि करवानी है तो, नहीं तो नहीं होगी पदवृद्धि, से बता रहा हूं मैं आपको। तो एक चीज तो ये होगी भैया कि पारिवारिक समस्या है, मैंने आपको दिखा दिया। मैं परिवार के साथ आ रहा हूं, तुम भी परिवार के साथ आओ, आओगे? ठीक है। नई वैकेंसी आ गई सर, तो क्या होगा? नई वैकेंसी आ गई है मान लो, तो तुम्हें इतनी अक्कल नहीं है कि ये पात्रता परीक्षा है, कुछ भी लॉजिक दिए जा रहे हैं। सर ये तो नई वैकेंसी आ गई, भैया ये कौन सी परीक्षा है? पात्रता परीक्षा है। इसकी वैलिडिटी 3-3, 5-5 साल आजीवन है, आजीवन, आजीवन। तो वो जाते रहेंगे। बट क्या चयन परीक्षा हो रही है? चयन परीक्षा होगी तो 27-28 में, तो क्या तुम 3 साल इंतजार करते रहोगे? 3 साल इंतजार करते रहोगे? नहीं साहब, हमारी नई वैकेंसी का मतलब ये नहीं कि वैकेंसी आ गई है तो पात्रता परीक्षा है, ये हर साल होगी। और ये हमने ही करवाई है, तुमको पता होगा। 5-5 साल में पंचवर्षीय योजना थी व्यापम की, 5-5 साल में एग्जाम कराएंगे। लेकिन हमने इतने उनके नाक में दम कर दिया कि अब हर साल वैकेंसी आती है और हर प्रकार की वैकेंसी आती है। इसके लिए धन्यवाद देना, तुम कभी आए नहीं। कैलेंडर जारी करवा दिया, हर साल कैलेंडर जारी होने लगा है, हंस भी रहे लोग। अबे बेवकूफ, 6 जनवरी 25 में जाएंगे क्या?
6 जनवरी तो आने वाली है ना, उसमें ही जाएंगे। 27 लिखना था सर थंबनेल में, 6 जनवरी बस लिख दिया, 27 और हमें 26 भी लिख देते मान लो, तो क्या तुम्हारे अकल घास चलने चली गई? कि वो बस केवल वो व्यक्ति जो है ना, वो व्यक्ति केवल मजे लेने वाला व्यक्ति नेगेटिविटी फैलाता है, बस वो बैठ के ऐसा कर लेते, ऐसा हो जाता, ये मत करो वो मत करो। तो ऐसे लोगों को बता दूं मैं आपको कि हमने जो डेट डिसाइड करी है 6 तारीख, उसके पीछे वजह क्या है, वीडियो पूरा देख लेना, बार बार बोल रहा हूं मैं, अब देख लो। तो ये तो हो गए, ये 3 साल बाद दिन की भर्ती होगी। तुम्हारी पात्र परीक्षा कब हुई थी, कब चयन हुई और कब भर्ती हो रही है, समझ में आ गया? तो ये 3 साल की वैकेंसी आ रही है, तो क्या 28 की वैकेंसी को हम अभी काउंट करेंगे? 3 साल बाद भर्ती होगी इसकी, समझ में आ गया? बोलो। तो ये तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया कि 25 तारीख के पहले, और जनवरी क्या फरवरी में रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लो तुम, अभी आ ही नहीं रहा रिजल्ट, पहली बात तो ये है, टेंशन मत लो तुम, ठीक है? वो हम उसका पूरा पता है कब रिजल्ट आएगा, अभी तो नहीं। जो बोल रहे ना कि कल परसों आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। अब बात करो, हाउ लगा दो भैया, समझ आ गई सबको? आने हैं भोपाल, ठीक है, बोरिया बिस्तर बांध के इस बार, क्योंकि इस बार हम ऐतिहासिक काम करने वाले हैं। हम एक दिन का ड्रामा नहीं करने वाले हैं, हमें 4-4, 5-5 दिन भी रुकना पड़े तो रुकना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बच्चा होना तैयार चाहिए। क्यों ज्वाइन करी, क्यों बताइए ना? डेट बहुत दूर है सर, आपने तो 6 जनवरी क्यों डिसाइड करी? अब इसके कारण सुन लीजिए जरा, इसके कारण सुन लीजिए कि 6 जनवरी क्यों करी, ठीक है? 6 जनवरी क्यों करी। लेकिन इसके पहले एक जानकारी और दे दूं कि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर पद वृद्धि तो हो ही नहीं सकती। कुछ महान ज्ञानी ये भी है कि पद वृद्धि तो हो ही नहीं सकती। तो वही दिक्कत हो गई, गलती से अपन पैदा हो गए, पद वृद्धि तो होगी मतलब वो भी गलती से हो गई होगी भाई, पैदाइश गलती से हो गई। अब पद वृद्धि हो ही नहीं सकती, जो ऐसा सोच रहा है ना सकती, तो उनको मैं बता दूं कि पद वृद्धि हो नहीं सकती, तो नेगेटिव आदमी हो तुम, कोई मतलब नहीं है जिंदगी में रहने का। हमने तो ऐसे काम भी करवा दिए जो कभी हो नहीं सकते थे। अब देख लेते हैं, थोड़ा बता देते हैं आपको, करिए बताओ, अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बात सुनना, अब ध्यान से सुनना कि 6 जनवरी ही क्यों करी है। सब बच्चों के मन में संशय है। सबसे पहले अगर हम 22 तारीख कर देते, अगर हम 23 तारीख कर देते, तो 50% बच्चे क्या बोलते, सर हमारी टिकट नहीं हो पा रही, सर हम आ नहीं पाएंगे, आपने शॉर्ट नोटिस पे बुला लिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर भी मैं बोलता हूं, जिसके मन में आग है वो यहां भी आता, यहां भी आता, 22 तारीख को भी आता, 23 तारीख को भी आता। लेकिन ये डेट कैंसिल क्यों करी? हमने डिस्कस किया, हमने कॉलिंग करवाई भैया बच्चों के पास, उनने बोला कि सर हमारे अतिथि शिक्षक भाई जो हैं, अतिथि भाई जितने भी हैं, उनकी 22 तारीख तक स्कूल में एग्जाम चल रही है, हम नहीं आ पाएंगे, आप थोड़ा आगे कर लो। भाई हमने सोच लिया कि हम 25-26 के बाद कर लेते हैं। अब 25, 26, 27, 28, 29 क्यों नहीं रखी सर आपने? आप तो यहां भी रख सकते थे साहब। तो यहां पर आपको पता है वो एक क्रिसमस टाइप का कुछ चीज होती है, सबको मालूम होगा। हम तो वो है ना सेकुलर देश में रहने वाले, हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब 25, 26, 27 तो भैया क्या होने वाली है, वेकेशन है। उसके बाद 2 दिन काम रहेगा और उसके बाद 31, 1 और 2 और 3 और 4 ये ऑफिशियल छुट्टी होने वाली है 4 तारीख तक। ध्यान रखना, यहां अधिकारी नहीं मिलेंगे, यहां अधिकारी नहीं मिलेंगे साहब, नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, यहां नहीं मिलेंगे। 25, 26, 27, 28, 29 इसमें केवल 2 दिन वर्किंग डे है। तो ये पूरे लंबे समय की वेकेशन पर आधा डिपार्टमेंट खाली होने जा रहा है। यानी कि हमें वहां पर क्या, हम आंदोलन करने जाएंगे तो क्या दीवालों पे थोड़ी सर मारना है, हमें किसी अधिकारी को, व्यवस्थित मंत्री को ही ज्ञापन देना है, उनको ही, उनसे ही मांग करनी है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हो? तो ये जो समय है पूरा हॉलीडे, क्या होगा बेटा, हॉलीडे के रूप में पूरा होगा। इतने समय पूरा ठंडा माहौल रहेगा, हम जाएंगे भी तो आधे लोग बोलेंगे सर हमारी तो, कुछ लोग तो खुद के प्लान बना के बैठे हैं, सर हम ही जा रहे हैं बाहर, हम उधर कहाँ आएंगे, पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, छुट्टी मिल रही तो। समझ में आ गया? तो ये हॉलिडे वाला पोर्शन था। तो 22-23 जल्दी हो रही थी, इस मॉडल में हम देने पाते। इसके अलावा 30 तारीख तक मंत्री जी के कुछ आउट ऑफ भोपाल प्लान है, मतलब कि दौरे बोलते हैं, दौरे हैं। तो 30 तारीख तक मंत्री जी अवेलेबल नहीं है। अब मंत्री जी तो भले 30 तारीख की बोल रहे हैं, अभी हम 2-3 बार गए हैं वहां पे, मैं खुद गया था, गोपाल सर खुद गए थे। हम जब जाते हैं वहां पे तो भैया वहां पे वो मिल ही नहीं रहे, उनके पीए को लगाओ, दिन रात फोन उठाते भी नहीं, कई बार छोड़ देते हैं। हम समझ गए कि भाई साहब को मिलना नहीं है। इतनी अक्ल तो हमें भी है कि तुम 3 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा हो साहब, नहीं मिलना, कोई बात नहीं। अब इसलिए क्योंकि उस पर मुट्ठी भर लोग गए थे, 4-5 लोग गए थे, अब वो भाव नहीं दे रहे तुमको। तो सीधी बात यह है कि मंत्री जी नहीं है, हम मान गए, हमें विश्वास है मंत्री जी नहीं मिल रहे। लेकिन जो 5 तारीख है हमने तय करी कि 5 जनवरी कर लेते हैं भैया, पहला सोमवार पड़ेगा वर्किंग वाला, हम कर लेते हैं। लेकिन इस दिन भी क्या हुआ कि 5 जनवरी के आगे 6 जनवरी आती है। क्या आती है? 6 जनवरी। इस दिन होती है कैबिनेट। क्या होती है? कैबिनेट। जब कैबिनेट 6 तारीख को होगी
तो मंत्री जी कहां जाएंगे? वहीं रहेंगे, इवन मुख्यमंत्री जी भी वहीं रहेंगे। तो उस दिन अगर आप हंगामा करोगे तो थोड़ा सा हाईलाइट होगा और आपका काम होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब थोड़ा दिमाग में घुस गया होगा, इतनी मेहनत करनी पड़ी है डिसाइड करने के लिए। तुमको क्या लगा सर 22 को आ जाओ, भैया 22 को अतिथि नहीं आ रहा है, 22 वादे लोग नहीं आ रहे, 23 को एक दिन बल रहा है, इसके बाद अधिकारी डायरेक्ट छुट्टी पे है, कंटिन्यूस छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं। 1 तारीख तक तो छुट्टी पे रहेंगे। 2-3 तारीख को क्या है, 2 तारीख को तो वर्ग एक वाले भी शायद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मामला मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि 2 तारीख को कोई सुनने वाले ही नहीं मिलेगा तुमको। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब सीधी बात है 5 जनवरी 6 जनवरी, तो 5 और 6 में डामाडोल की स्थिति थी, इसलिए 6 तारीख करी है। अब बताओ किसको प्रॉब्लम है 6 तारीख में? चलो लाइव देख रहा हूं, 300 बच्चे प्लस हैं, बताओ। अच्छा 6 तारीख सही करी कि गलत करी? 6 तारीख सही करी कि गलत करी? अब बताओ गलत करी क्या? इसमें भी हमारी टीम है, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे मनोज हो, चाहे जगमोहन हो, चाहे अपने अभिषेक हो, चाहे सुनील हो या पंकज जी हो, हमारे प्रजापत सर हो, और कई नाम भूल गया समझ आता हूं, लेखा जी है, बहुत सारे लोग, लेखा जी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सब लोगों ने जितना प्रयास किया, इनकी जिम्मेदारी के लिए नहीं बनती है। अब जिला कोऑर्डिनेटर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था 3 दिन पहले, उसमें जिला कोऑर्डिनेटर का नंबर निकाल लेना। ग्रुप में जुड़े हो तो कम से कम एडमिन से कांटेक्ट कर लेना। इतनी मेरी हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट है साहब, भले मेरा काम नहीं है लेकिन मैं करवा रहा हूं हाथ जोड़ तुमसे, मतलब थोड़ी भी शर्म हो ना तो अपने ग्रुप के एडमिन को फोन लगा लेना आप लोग कि हमें चलना है, बताओ कब, क्योंकि एक नया प्लान बनाया गया है, वो प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। तो देखो बच्चे जो हैं सही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 10 दिन छुट्टी है बीच में, क्या करेंगे अपन? कम से कम कैंपेनिंग कर लेंगे, कम से कम सोए हुए मुर्दों को जगा लेंगे। वो मुर्दा ही बोलूंगा मैं तो, भाई जो नहीं आ सकता अपने हक के लिए, वो क्या है, उसके अंदर जान है क्या? सोए हुए मुर्दों को जगाने के लिए हमें फोन करना पड़ रहा है। सोचो अगर आप खुद जिंदा हो ना, अगर आपके अंदर जान है ना, तो खुद फोन लगा लेना उन एडमिन को कि हमें चलना है 6 तारीख को। अब तो समझ में आ गया, अगर हम जिंदा हैं, जमीर जिंदा है तो लगा लेना फोन। अब दूसरी बात, हर व्यक्ति अपने जिले से जो बस है वो करना चाहता है। क्या है? बस। ठीक है, क्या करना चाहता है? बस करना चाहता है। तो देखिए एक बात क्लियर कर दूं कि दिनेश ठाकुर ने आज तक ना तो कभी पैसा लिया है आंदोलन के लिए और ना कभी लेगा, और कोई व्यक्ति ले रहा होगा तो उसको भी ठोक दूंगा मैं तरीके से। ठीक है, क्यों भैया? पैसा मेरे नाम पे जो लेता है मैं उसको तो रगड़ देता हूं, कहीं पे भी हो। सीधी बात है कि हम आंदोलन के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन बच्चों ने ग्रुप में डिसाइड किया है, शायद प्रणीत या प्रणव नाम है शायद, नुकसान तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा रहेगा और आसानी भी रहेगी। अब कैसे बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा बहुत बड़ा प्लान है बेटा, और इस प्लान को हर बच्चे को समझा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप भोपाल जाते हो कहीं से भी, एग्जांपल ले लेते हैं ग्वालियर और सिंगरौली सबसे दूर है इसलिए बोल रहा हूं, बाकी सब तो पास में है। ठीक है, सिंगरौली दूर है, और एक ले लेते हैं खरगोन, इतने एग्जांपल ठीक है आप लोग के लिए। खरगोन से आने जाने में बच्चे का 1000 रुपए खर्च हो जाता है, और खाना मान लो प्लस तो 200 रुपए खाने का मान लो, तो 1200 रुपए खर्च होता है आपका खरगोन से। ग्वालियर से 800 रुपए आने जाने में खर्च होता है, प्लस 200 रुपए खाने में खर्च होगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1000 रुपए। ऐसे ही सिंगरौली सबसे दूर है, तो आने जाने में मानता हूं 1200 रुपए खर्च होगा, और आपका खाने में खर्च होगा 200 रुपए, यानी आपका हो जाएगा 1400 रुपए। ऐसी कोई भी लोकेशन नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में जहां से भोपाल जाने में 1400 रुपए से ज्यादा लगे खाने के साइड में। बोलो है कि नहीं है? 1400 रुपए बहुत महंगे पड़ते हैं साहब, एक बेरोजगार को 1400 रुपए जुटाना बहुत मुश्किल है। इसका समाधान ये बस है। ये बस कैसे है मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। इस बार इतिहास रचना है, अब हम आएंगे नहीं आएंगे, हमें लिस्ट बनवाना बंद कर दी है। लिस्ट बनाते रहेंगे, तुम्हारा काम वही लिस्ट बन नाम सब लिख देते हैं, हम आएंगे और आखिर में पीठ दिखा देते हो, तो वैसे कोऑर्डिनेटर बेचारे परेशान फोन लगा जाते हैं। इससे अच्छा व्यवस्थित काम क्या है बताता हूं मैं आपको, कि आप जब जिला कोऑर्डिनेटर से बात करो कि सर हमारे लिए बस कर लो, बस मान लो 60 सीटर है, 60, लेकिन मैं मानता हूं कि तुम तो हो भाई, आधे लोग तो सोए हुए लोग हैं, तो 50 लोग भी अगर एक बस में आएंगे तो 50 लोग का हम हिसाब किताब लगा लेते हैं। कितने बच्चे हैं? 50 लोग। इतने तो एक जिले से आ ही सकते हैं, अपने जिले में तो आ ही सकते हो आप लोग, कि वो भी नहीं कर पाओगे। अब इतना भी नहीं कर पाओ तो मेरा ये सब प्लान बेकार है। 50 रुपए आपके 50 लोग एक जिले से आ सकते हैं, बोलो आ सकते हैं। अब मैं सबसे महंगी और सबसे सस्ती बस की बात करूंगा। अगर इंदौर से जाती है, तो इंदौर से अगर कोई बस जाती है इंदौर से तो 12 से 14,000 रुपए आपके खर्च होते हैं एक बस में, 14,000 ध्यान रखना। और सिंगरौली से अगर जाती है तो मैंने मान लिया 30,000 रुपए की बस होगी। कितने की होगी? 30,000। आया समझ में? 30,000 रुपए की बस होगी। इससे महंगी बस मेरे ख्याल से कहीं से नहीं होगी, किसी भी जिले से देख लो आप। बोलो सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? बताओ सही है कि नहीं है? अब मैं कुछ बता रहा हूं आपको, मैंने ऑलरेडी, हाँ देख लो भाई, ठीक है। इंदौर से इससे महंगी बस तो कहीं से नहीं होगी। आप किसी भी जिले से बोल दो भोपाल जाना है, आना जाना 30,000 रुपए से ज्यादा की कोई बस नहीं मिलेगी। 15,000, 17,000, 16,000, 20,000 यही होता है। ग्वालियर से ज्ञानेश सर ने पिछली बार करी थी
शायद 18,000 के आसपास, 18,000 की अभी महंगी हो गई है। तो ग्वालियर से मान लो हम मान रहे 20,000 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 20,000। अब 3 एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, 3 एग्जाम्पल दे देता हूं। अपने जिले से बस कर रहे हैं और तुमको ही करना, मैं नहीं कराओगे दूंगा, ये तुमको ही करना है, तुम्हें पैसे नहीं मांगता भैया किसी से। सबसे महंगी बस है 30,000 की, डिवाइड बाय 50 करा मैंने तो 600 रुपए पर हेड आ रहा है। 600 रुपए पर हेड आ रहा है भैया, 50 लोगों से डिवाइड करने पर। ठीक है, 20,000 में डिवाइड करते हैं, चलो भैया 20,000 में डिवाइड करते हैं 50 का, 400 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है? 400 रुपए आ रहा है। 14,000 में डिवाइड करते हैं, 14,000 इंदौर से जाएगी बस, 14,000 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 280 रुपए आ रहा है एक जन का। ठीक है, अगर मैं तो बोलता हूं 5,000 जोड़ भी लोगे ना, ये 18,000 की इंदौर से हो, 35,000 कर दिया मैंने एक बार। चलो 35,000 से ज्यादा बस तो कोई भी नहीं होगी, 35,000 को डिवाइड कर लेते हैं बेटा। कितना आ रहा है? 700 रुपए आ रहा है, 700 रुपए पर हेड। 700 रुपए में आपका आना जाना हो रहा है, 700 रुपए में। और इसी में अगर 200 रुपए खाने का जोड़ दोगे तो बस वाला खाना खिलाएगा आपको, और आप लोग भी इकट्ठा खाना खा सकते हो। तो 200 रुपए जोड़ दोगे तो 200 रुपए आपको खाने के लगने हैं, तो 900 रुपए मैक्सिमम लगेंगे बस से, सिंगरौली से। लेकिन यहां पर करीब करीब 400 या 500 रुपए में आपका काम हो जाएगा, और ग्वालियर से भी आपका 600 रुपए में आना जाना जो खाना भी हो जाएगा। आई थिंक अब समझ आपको आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर आप लोग अपने जिले से बस कर लोगे तो हम अच्छे तरीके से सुरक्षित पहुंच जाएंगे, लड़कियां भी आ जाएंगी, परिवार वाले भी आ जाएंगे, और हमें ज्यादा असुविधा नहीं होगी। अगर आपको समझ आ रही हो तो कटनी से, हाँ कटनी से भी आ जाओ, कटनी से आ जाओगे, कटनी से तो बहुत सस्ती पड़ेगी यार बस, कटनी से 100 किलोमीटर दूर तो है जबलपुर, मैं आपको नहीं बोल सकता। ठीक है, पहले भी हमारे लोग आए हुए हैं, और देखो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा भाई कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका बहुत बहुत आभार। ठीक है, गोपाल सर का बहुत बहुत आभार, ये हमारे कोऑर्डिनेटर भी बहुत अच्छे हैं। अपने जो है सर, अगर एक दिन से अधिक रहते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर ठीक है, फिर आप अपने कन्वेंस से आइए, अगर तय हो जाता है तो। देखो आ जाओगे ना तो अपन डिस्कस कर सकते हैं भाई, आ जाओ। जो लोग बस से आएंगे, देखो सब लोग बस से थोड़ी आएंगे, सब लोग तो अपने अपने कन्वेंस से आएंगे, टिकट करके आएंगे। तो जो लोग एक दिन से ज्यादा रुकना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि भूख हड़ताल में बैठे, तो एक भूख हड़ताल की प्लानिंग बन रही है, भूख हड़ताल की प्लानिंग बन रही है जिसमें हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। तो फिर आप लोग अपनी ट्रेन और बस से आ जाओ। ये वो लोग आएंगे जो बिल्कुल ट्रेन बस से जो 2-3 दिन रुकने के मूड से आएंगे। तो भूख हड़ताल का प्लान बन रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइएगा जरूर। ठीक है, ठीक है, भूख हड़ताल वाले तो जो है वो फिर अपने वो भूख हड़ताल में सब थोड़ी बैठ पाएंगे, बट हाँ भूख हड़ताल तभी सक्सेसफुल होगी जब 100 से ज्यादा बच्चे वहां बैठेंगे रात को। ठीक है, तो ये बात हम आगे करेंगे भाई। तो पहले पहुंचो 6 तारीख को, फिर तय कर लेंगे वहां पे बच्चों की अंदर क्षमता होगी ना। देखो सीधी बात है, बच्चे ज्यादा होंगे सब गड़ डालेंगे, बच्चे नहीं होंगे, मैं बार बार बोलता आया हूं कि अगर बच्चे कम होंगे तो मैं भी आपसे जयराम जी करके वापस आ जाऊंगा। ये अंतिम और आखिरी पदवृद्धि का वीडियो है, अंतिम और आखिरी पदवृद्धि का सॉरी आंदोलन है, आपको आंदोलन है। अभी तो 2-4 बार और जगाना पड़ेगा, बच्चों को जगा दूंगा मैं, लेकिन 6 जनवरी ऐतिहासिक होनी चाहिए। 6 जनवरी को सोच समझ के रखी गई है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, भूख हड़ताल सही रहेगा, अगर भूख हड़ताल सही रहेगा तो आप लोग अपने कन्वेंस से यानी कि बस से या ट्रेन से आ जाएं। 6 जनवरी बहुत दूर है, जरूरी है, आपको टिकट मिल जाएगी, टिकट आप अभी करवा सकते हो। और हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना चाहो उतना, अगर आप लोग में क्षमता है रुकने की तो मैं तैयार हूं, मैं वहीं बैठा रहूंगा आपके साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 वाले अगर तैयारी में जुट जाएं तो बिल्कुल वास्तव में हमारी पदवृद्धि होगी, लेकिन पदवृद्धि तभी होगी जब आपका साथ मिलेगा। अगर आप सब नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, मैं भी उल्टे पांव वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर बस वाला कार्यक्रम सक्सेस हो गया तो वास्तव में देखो बच्चे ज्यादा होंगे ना तो काम एक दिन में ही हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं अभी भी 2,500 बच्चे आ गए ना तो काम जल्दी हो जाएगा, नहीं आए तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते अपन। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है। भूख हड़ताल मैसेज में भूख हड़ताल नहीं होगी साहब, मैं आपको बता दूं जितने बच्चे भूख हड़ताल बोल रहे हैं, भूख हड़ताल सही रहेगा। मैसेज पर या वीडियो मतलब कमेंट करने से हम नहीं मान सकते, क्योंकि तुम लोग बोल देते हो आ जाएंगे। ये देखो 1400 बच्चे 1500 बच्चे देख चुके हैं वीडियो को, और इसके बाद ये 2-4 हजार 15-20 लोग देख भी लेंगे। जब हम मांग कर रहे हैं 25,000 पदों की तो कम से कम 2,500 बच्चे तो आए, नहीं तो किसके लिए मांग कर रहे हो? जो घर बैठे उनके लिए। मैं समझ गया हूं मेरे क्या इशारा किनकी तरफ है। जो घर बैठे हैं उनको तुम नहीं जगा सकते, फिर मतलब नहीं है लड़ाई करने का। तो मैं देख लूंगा, ये 15-20 हजार बच्चे अगर वीडियो देखते हैं, आप लोग वहां 2,000 बच्चे आओगे, भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा, वहीं साथ में बैठूंगा आपके। जो बच्चे भूख हड़ताल बैठना चाहते हैं सबके साथ बैठूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बैठने के लिए आप में क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए बेटा। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहां से हम भूख हड़ताल चिल्ला दिया, मैंने परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती है, प्रशासन को बताना पड़ता है, इतना आसान भी नहीं आंदोलन करना। तुमको लगता होगा ना सर बुला लेते हैं, भैया बुलाने के पहले हम पूरी मैनेजमेंट रखते हैं वहां पर कि पुलिस से, प्रशासन से, वहां पे जितने भी कर्मचारियों से और अपने सरकारों से, सब जगह पे बात पहुंच जाती है कि हम लोग आ रहे हैं।
हमें वैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। भूगर्दान के लिए भी परमिशन लेके हम भूगर्दान बैठ सकते हैं, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप वहां पर प्रस्तुत हो, उपस्थित हो गए। पता चला मैंने यहाँ बोल दिया भूगर्दान बैठेंगे, वहां पे पता चला बच्चा भूगर्दान वाला है ही नहीं। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप आगे रहोगे, मैं साथ दूंगा। अगर वहां पे कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी जब हमारी पूरी टीम उठा रही है तो आपको टेंशन क्या है चीज लेने की। आप आओ, भूगर्दान करवाएंगे। भूगर्दान लेकिन कब होगी? जब आप वहां पर उपस्थित रहोगे तब। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आ जाओ भैया आंदोलन